हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ कविता। आई होप आप सब हेल्दी हैप्पी होंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और बताइए आजकल क्या चल रहा है। और जैसे हम सबको पता है कि अब लॉकडाउन 5 शुरू हो गया है, तो इसमें काफ़ी चीज़ों जो चीज़ें हैं उसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो ओपन कर दी गई हैं, रिस्ट्रिक्शंस हट गए हैं काफ़ी चीज़ों पर। तो अब हम लोगों को पहले से तो ज़्यादा आराम हो गया, मतलब काफ़ी ज़्यादा आराम हो गया है। जैसे कोई चीज़ है आप मार्केट से, पहले हम लोग को कितनी प्रॉब्लम होती थी, कोई चीज़ मिलती नहीं थी, तो अब मार्केट से आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी शॉप्स खुल गई हैं। और यहाँ पर तो ऐसा है कि एक दिन एक साइड की शॉप पूरी लेन खुलती है और दूसरे दिन दूसरी साइड की, तो दोनों साइड की अल्टरनेट डेज पर खुल जाती है यहाँ पर, और इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। और शायद यहाँ पर संडे को मार्केट बंद रहती है, मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन मैंने 2-4 बार ऐसा हुआ कि मैंने कुछ चीज़ें मंगाई हैं तो संडे को शायद बंद रहता है यहाँ पर। और आप लोग की सिटी में जहाँ जहाँ आप रहते हैं तो वहाँ वहाँ कैसा है लॉकडाउन का इफेक्ट। और यहाँ तो काफ़ी बहुत आप ये सोच लीजिए कि अब नाम मात्र का ही रह गया है, और काफ़ी क्राउड भी सड़कों पे काफ़ी हो गया है, व्हीकल्स भी काफ़ी चलने लगी है। और मुझे लगता है कि अब हम लोगों को इस समय ज़्यादा प्रिकॉशन की ज़रूरत है, क्योंकि ये देखिए जब लॉकडाउन था तब तो हम लोग अपने घरों में रहते थे बिल्कुल। जब जैसे जब एकदम स्ट्रिक्ट सब चीज़ें थी तो हम लोग अपने घरों में रहते थे और कहीं के लोगों से मिलना जुलना नहीं होता था। और अब तो सारी चीज़ें चूंकि ओपन हो गई हैं तो आप बाहर भी जाते हैं और लोगों से भी मिलते हैं। और ऑफिस भी, मेन बात है, ऑफिस भी काफ़ी सारे खुल गए हैं, तो अब लोग काफ़ी बाहर निकल रहे हैं। तो इस समय मुझे ऐसा लगता है कि इस समय खतरा पहले के अपेक्षा इस समय ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि काफ़ी कुछ ओपन हो गई है। तो अब हम लोग फ्रिक्वेंटली सामान भी लाते हैं, ऑनलाइन भी सामान मंगाते हैं, क्योंकि पहले ऑनलाइन भी सारी डिलीवरी बंद थी और अब ऑनलाइन सब स्टार्ट हो गई है, तो हम लोग उससे भी मंगाते हैं। तो काफ़ी चीज़ें मतलब हम लोगों को इजली अब अवेलेबल हो रही है। तो लेकिन आप कुछ भी कीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अपना, कि ऐसा ना हो कि अब नेचुरली है कि काफ़ी दिन हो गया है तो हम लोग भी थक गए हैं, और लगता है कि कितने दिन तक ऐसे ही करेंगे, कितने दिन। और अब हम लोग भी काफ़ी थक गए हैं और लगता है कि अब कितने दिन तक इतना हम लोग करेंगे कि हाथ अपने वॉश करना या चीज़ें अपने वाइप करना, जो भी चीज़ें आती हैं उनको। तो लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है, करना तो देखिए पड़ेगा ही। और तो इस समय तो मुझे लगता है कि, और मुझे क्या, हम सभी को इस समय बल्कि ज़्यादा ही थोड़ी सी दिक्कत और ज़्यादा बढ़ गई है। और मैं तो कुछ भी कोई भी चीज़ होती है तो मैं आपको ये दिखाऊं, मैंने ये मंगाया है इस तरह का, ये देखिए सेवलान का है ये, आप देख देख पा रहे होंगे इस तरह का ये है। और ये इसमें सबसे अच्छी बात है, ये लिखा है नो नीड टू वाइप। इसको अगर आप इसको स्प्रे करते हैं तो वाइप करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही ये उड़ जाता है, तो इसको वाइप करने की जरूरत नहीं है। और ये तो जब भी कोई सामान आता है, ऑनलाइन आता है या कोई भी सामान आता है, तो मैं इसी से स्प्रे कर देती हूँ। और लेकिन इसको आप कोई फूड आइटम पे मत डालिएगा। और फूड आइटम अगर है भी तो किसी पॉली पैक में तो ऊपर से आप डाल सकते हैं, लेकिन वैसे फूड आइटम पर डायरेक्ट ना डालिएगा। और मैं तो कोई भी लोग बोलते हैं, लेकिन मुझे डाउट रहता है, तो मैं तो सारी यहाँ इवन ब्रिंजल और टमाटो वगैरह जो भी है मैं सारी साबुन से ही वॉश कर देती हूँ। जितनी भी ये वो विम लिक्विड होता है मैं सब उससे मैं धो देती हूँ। उसके बाद फिर अच्छे से इसको रिंस करके और मैं फिर उसको सुखाकर फिर फ्रिज में रखती हूँ। मैं कोई भी ए टू जेड जो भी सामान धोने वाला होता है मैं सब कुछ धो देती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि कहीं कहीं कोई अगर वायरस
कुछ भी रह गया तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। और अब चूंकि जो मेरे हस्बैंड है उनकी भी उनका तो ऑफिस बंद ही नहीं हुआ था, उनका तो लगातार जब ये आपका लॉकडाउन जब थर्ड फोर्थ जो भी था तो तब भी उनका ऑफिस खुला था, उनको जाना ही पड़ता था, उनकी एसेंशियल सर्विस में था उनकी उनकी जॉब, तो उनको जाना पड़ता था। तो हम लोगों को और ज़्यादा प्रिकॉशन रखना पड़ता है। और जब भी वो बाहर से आते हैं तो हमेशा अपनी गाड़ी की चाबी या जिनका आई कार्ड वगैरह जो भी होता है, वॉच वगैरह, तो वो हमेशा उसको वो सैनिटाइजर से वाइप करते हैं। और बाहर निकलिए तो आप लोग भी मास्क जरूर पहनिए और जितना हो सके ज़्यादा ज़्यादा दूरी बना के रखिए। और इस समय अब आप देख रहे होंगे इस समय ऐसे काफ़ी केस हो रहे हैं और के लोग परेशान हो गए हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया है हम लोगों को भी घरों में रहते रहते, तो काफ़ी एक डिप्रेशन टाइप का भी फील कभी कभी होने लगता है कि पता नहीं कब पहले जैसा सब कुछ सिचुएशन होगी। लेकिन अब ये तो देखिए कोई नहीं जानता है कि वो सिचुएशन पहले जैसी कब होगी, लेकिन जब होगी तब होगी, लेकिन तब तक के लिए तो हम लोग को प्रिकॉशन रखना पड़ेगा। और हम तो मतलब बोर तो होते हैं लेकिन कुछ करा नहीं जा सकता, तो प्लीज़ अपने माइंड को थोड़ा स्ट्रांग रखिए, किसी ना किसी चीज़ में मन लगाइए, कोशिश कीजिए थोड़ा खुश रहने की। और थोड़ा बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड कीजिए, टीवी वगैरह देखिए, म्यूजिक वगैरह सुनिए। और गाड़ी है तो गाड़ी में आप बैठ के भी अपना शीशा वगैरह बंद करके आप जा सकते हैं। और फिर आकर आप अपने हाथ वगैरह को धो लीजिए। और हम लोग तो इवन यहाँ तक कि बाहर से जाते हैं बाहर से आते हैं तो लोग बोलते हैं कि हेयर को भी वो वॉश करना चाहिए, तो हम लोग तो बाहर से आकर मतलब नहा भी लेते हैं कि वो जितना आप प्रिकॉशन रखिए उतना अच्छा है। तो बस यही सब चल रहा है। और आप लोग बताइए, आप लोग किस तरह से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं। और तो बस यही है। और कोरोना का तो कुछ पता नहीं कि कब इसकी वैक्सीनेशन, कब इसका वैक्सीन इसकी कब आएगी और कब शुरू होगा। और तो बस मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं आप लोग के साथ कुछ थोड़ी सी बात कर लूं, क्योंकि मैं ज़्यादातर आपने देखा होगा मैं DIY ही करती हूँ, क्योंकि एक्चुअली मुझे करना वो बहुत पसंद है। मैं बचपन से करती आ रही हूँ DIY वगैरह, और मुझे इस तरह से करके और मुझे घर को डेकोरेट करना भी बहुत अच्छा लगता है। और अगर अपने हाथ से आप कोई चीज़ बना के डेकोरेट करती हैं तो और वो उसका जो कहते नहीं है कि मज़ा दुगना हो जाता है, तो बस वही चीज़ है। तो मुझे अच्छा लगता है, तो मैं सोचती हूँ कि जब मैं बना रही हूँ तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ, जिससे आप लोग भी देखेंगे तो आप लोग भी इंस्पायर होकर कुछ ना कुछ इसी तरह का DIY वगैरह करेंगे और घर को अपने डेकोरेट करेंगे। तो लेकिन आप लोग भी सोचते होंगे क्या हमेशा वही DIY ही डालती रहती है और कुछ नया, कुछ कोई चेंजेस नहीं है इनके कोई वीडियो में, लाइफ में कोई चेंज नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा आप लोगों से डायरेक्ट आकर फेस टू फेस बात कर लेती हूँ, तो थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगेगा और शायद आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो बस यही सब बात थी। और जैसे अभी थोड़े दिन पहले भी सुनने में पीछे न्यूज आई थी कि सुशांत सिंह ने सुसाइड कर लिया और वो डिप्रेस थे। तो अब वही है कि अब अगर आप डिप्रेस हैं तो घर वालों के साथ अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक आम बात कर रही हूँ कि अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम लगती है या आपको थोड़ा लो फील होता है तो आप अपने घर वालों के साथ आप अपना डिस्कस कीजिए। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनके साथ शेयर जरूर कीजिए। देखिए अगर आप लोग कोई भी है, मैं कहती हूँ अगर आप बड़े हैं या बच्चा है या कोई भी है, अगर वो अपने घर वालों से, फैमिली मेंबर से अगर शेयर नहीं करेगा तो उन लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आप अंदर अंदर क्या घुट रहे हैं या क्या सोच रहे हैं। जब आप शेयर करेंगे तभी पता चलेगा। और अगर आपको इस तरह का लगता है तो प्लीज बिल्कुल अकेले में ना रहिए, जहाँ सब लोग बैठे हैं वहाँ बैठिए, सबके साथ घुलने मिलने की कोशिश कीजिए।
और इंजॉय करने की कोशिश कीजिए। हालांकि कहना और करने में बहुत फ़र्क होता है, लेकिन फिर भी आप फैमिली वालों, जो आपके फैमिली मेम्बर हैं, उनके साथ ज़रूर डिस्कस कीजिए। और अगर आपको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है तो बिल्कुल मेरे डॉक्टर के पास जाइए। ये कोई ऐसी छुपाने वाली बीमारी नहीं है जो कि लोग सुनेंगे या लोग सोचेंगे कि बताओ कि उनको क्या है या इस टाइप के। तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हम हमारे बॉडी में जो भी फिजिकल हम बीमारी होती है, ऐसे मेंटली बीमारी भी होती है, तो उसमें कोई छुपाने की बात नहीं है। और आप आराम से डॉक्टर के पास जाकर के आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं और मेडिसिन ले सकते हैं। इवन आपको विश्वास नहीं होगा, मैं खुद डिप्रेशन की मेडिसिन लेती हूँ और मुझे खुद डिप्रेशन है और बहुत सालों से है। मैं खुद, मुझे डिप्रेशन की डेली नाइट में सोते समय मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा आप कहीं मन लगाइए, कहीं खुश रहिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए। क्योंकि मुझे भी ये DIY वगैरह करके अच्छा लगता है। थोड़ा एक तो देखिए अच्छा लगता है, प्लस टाइम पास हो जाता है। अगर आप बैठे हैं और कोई काम करने को नहीं है तो फिर लगता है कि टाइम एक आपका कटता नहीं है और फिर बहुत बोरियत लगती है। लगता है कि अरे अभी तो इतना बचा है, अभी तो इतना टाइम बाकी है। और अगर आप किसी चीज़ को पकड़ कर आप उसको करने लगिएगा तो वो आपका टाइम बहुत जल्दी निकल जाएगा। क्योंकि अब बाहर तो हम लोग फ्रिक्वेंटली जैसे पहले जाते थे फ्री होकर के, वैसे तो नहीं जा सकते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत आप जा सकते हैं, प्रिकॉशन के साथ जाइए। मास्क लीजिए, लगा के हमेशा जब भी जाइए मास्क जरूर लगाइए और किसी से सेकेंड ना कीजिए। और अपने पॉकेट में या पर्स में एक जो सैनिटाइजर है छोटा वाला, वो इतने छोटे छोटे भी बहुत सारे आते हैं, तो वो आप जरूर रखिए और टाइम टू टाइम उसको सैनिटाइज करते रहिए। तो बस यही सब है। और ऐसी ज़िंदगी चल रही है हमारी भी और आप सबकी भी ऐसी चल रही होगी। तो बस मैंने सोचा थोड़ा सा आज आप लोगों से फेस टू फेस बात कर लूं। तो बस यही थी। बस मैं आपसे, मेरी इच्छा हो रही थी आप लोग से बात करने की, तो बस मैंने आप लोग से बात कर ली। तो फिर चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। और मैं देखती हूँ कि मैं नया वीडियो जो मेरा होगा वो क्या होगा, DIY होगा या कुछ और होगा। तो या हो सकता है मैं आप लोग के, अगर आप लोग को पसंद आएगा कि मैं आप लोग से बातें करूं, तो हो सकता है फिर मैं आप लोग के साथ दूसरा वीडियो डालूंगी जिसमें मैं इस तरह से आप लोगों से बातें करके आप लोग से कनेक्ट हो सकूं। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।